अच्छा इरफान, आज शाम तक तमाम वर्कर की सैलरी क्लियर हो जानी चाहिए। जी साहब जी, हो जाएगी। साहब जी, क्या आप मुझे साथ वाले गांव तक छोड़ सकते हैं? जी जी भाई, आप बैठ जाएं, छोड़ दूंगा। साहब जी, क्यों ना मैं आपको एक सबक मोड़ कहानी सुनाऊं ताकि हमारा सफर आसानी से गुजर जाए। जी जी जरूर सुनाएं। एक दफा का जिक्र है कि एक दरख्त की टहनी पर एक बुलबुल बैठी थी और वो गुनगुना रही थी। उसे पता ही नहीं चला कि कैसे शाम हो गई अच्छा। और वो सोचने लगी कि अब मैं कैसे घर जाऊं। उसके साथ ही एक जुगनू बैठा था। जुगनू कहता, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। तो बुलबुल कहने लगी, क्या वाकई आप मुझे छोड़ देंगे? जुगनू ने कहा, हाँ। जुगनू रास्ता दिखाता गया और बुलबुल को उसके आशियाने तक पहुंचा दिया। और जैसे ही जुगनू वापस मुड़ने लगा, अच्छा अच्छा, लेकिन ये गानी तो मैंने बचपन में सुनी है। ओ भाई, तूने बचपन में आधी कहानी सुनी है, आधी कहानी अभी बाकी मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा सुनाओ। जैसे जुगनू वापस मुड़ने लगा तो बुलबुल को भूख लग गई। बुलबुल ने सोचा, ये जो चीज चमक रही है ये जरूर खाने के लिए होगी। और बुलबुल ने उड़कर जुगनू को दबोच लिया। खैर, अब मेरा स्टॉप आ गया है, आप मुझे उतार दे और कहानी भी खत्म हो गई है। मेहरबानी। अच्छा भाई, आपने ये गानी तो मुझे सुनाई है, लेकिन इसमें मुझे कोई सबक नहीं हासिल हुआ। इसका सबक आपको घर जाकर मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? भाई, घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं आपकी इंतजार कर रहा था, कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा देता हूँ। पर्स कहाँ गया? अच्छा, अब मुझे बात समझ आई है। वो जो कह रहा था कि तुम्हें घर जाकर गानी समझ आएगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि आजकल कोई सबक भी मुफ्त नहीं देता। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें घर पैसे देता हूँ। हर मुस्कुराहट एतमाद के लायक नहीं होती और बाज़ सबक जेब हल्की करके ही समझ आते हैं।